फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार भौगोलिक उपनामों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको विश्व के प्रमुख 25 भौगोलिक उपनामों के बारे में बताने जा रहा हूं। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? दोस्तों, जापान को। विश्व में सबसे पहले सूर्योदय होता है जापान में। 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, रोम जो शहर है उसके चारों तरफ 7 पहाड़ियां हैं, इसलिए इस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। तो दोस्तों, रोम को क्या 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, जितने भी भौगोलिक उपनाम हैं वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लौंग द्वीप किसे कहा जाता है? लौंग द्वीप फ्रेंड्स, जंजीबार देश को लौंग द्वीप कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में जो लौंग का उत्पादन होता है, यह एक सूखा मसाला है दोस्तों, और विश्व में सबसे ज़्यादा जो लौंग का उत्पादन होता है वह जंजीबार में होता है, इसीलिए इसको विश्व का लौंग द्वीप भी कहा जाता है। लौंग द्वीप, लौंग आइलैंड। अगला प्रश्न है, नदियों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों, नदियों का देश हमारा जो पूरब में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश को नदियों का द्वीप कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में नदियां हैं दोस्तों, और कुछ नदियां तो भारत से ही प्रवेश करती हैं बांग्लादेश में। इस तरह से बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी पर स्थित है बांग्लादेश और भारत के पूर्व में स्थित है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट। दोस्तों, हमारी पृथ्वी में कुल 7 महाद्वीप हैं। हमारा जो पृथ्वी ग्रह है उसमें केवल 7 महाद्वीप हैं, उनमें से अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषिद्ध शहर किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, ल्हासा जो तिब्बत है उसको निषिद्ध शहर कहा जाता है। तिब्बत हिमालय पर्वत में स्थित है और दोस्तों, तिब्बत का जो शहर है ल्हासा, उसको निषिद्ध शहर के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट दोस्तों, भूटान देश को कहा जाता है। भूटान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, भूटान देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं। नील का वरदान किस जगह या देश को मिला हुआ है? नील का वरदान दोस्तों, सहारा को नील का वरदान मिला हुआ है, इसीलिए नील वरदान देश कहते हैं। एम्पायर शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, जिसको एम्पायर शहर कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा, बाउल ऑफ चीनी, बाउल ऑफ शुगर ऑफ वर्ल्ड, दोस्तों क्यूबा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। पामीर के पठार का विस्तार सर्वाधिक है, इसलिए इसे दुनिया की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। कंगारू जानवर वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन दोस्तों, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड देश को कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? दोस्तों, थाईलैंड देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहते हैं। स्वर्णिम द्वार का नगर किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को शहर को जो कि अमेरिका का शहर है, उसको स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश, इसके पहले हमने पढ़ा था, नदियों का देश किसको? बांग्लादेश को, और झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। झीलों का शहर भारत का है उदयपुर। अगला प्रश्न है, विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? दोस्तों, यूक्रेन देश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं चावल का उत्पादन होता है, इसलिए विश्व की रोटी की टोकरी यूक्रेन को कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं दोस्तों? वेनिस शहर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। एंटलीच का मोती किसे कहते हैं दोस्तों?
एंटलीस का मोती कहा जाता है क्यूबा को, और विश्व का चीनी का कटोरा भी क्यूबा को कहा जाता है। वहाँ पर शुगर सबसे ज़्यादा उत्पादन शुगर का किया जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में होता है? दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे में मध्य रात्रि में सूर्य उदय होता है, इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का रोगी कहा जाता है? यह एग्जाम से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स, किस देश को यूरोप का रोगी कहा जाता है? तो तुर्की को। तुर्की को यूरोप का रोगी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को मोतियों का देश कहते हैं? मोतियों का देश कहा जाता है दोस्तों बहरीन को। बहरीन को मोतियों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, एग्जाम्स में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। दोस्तों स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। दुनिया की पीली नदी किसे कहते हैं? तो दोस्तों ह्वांगहो, चीन की नदी है ह्वांगहो नदी, जो कि पीली है, इस वजह से दुनिया की पीली नदी कहा जाता है ह्वांगहो नदी को। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का अखाड़ा कहते हैं? दोस्तों इसको बेल्जियम को। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों विश्व के भौगोलिक प्रमुख 25 भौगोलिक उपनाम हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं।